नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी का आज के हमारे इस द न्यूज क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश में हुए बाईपोल इलेक्शन की। हम आज हम बाईपोल पर ही बात करेंगे, जहां पर भाजपा का 30 साल पुराना किला ढह गया। प्रशांत किशोर ने तो कहा भी कि 30 साल की इमारत 3 दिन में ढह गई, है ना। प्रशांत किशोर का कोई आकलन नहीं कर रहा था कि प्रशांत किशोर कुछ कमाल दिखा पाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने जीत लिया है बांकीपुर का किला। दोस्तों, आज इसी पर हम बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे आज के हमारे इस द न्यूज क्लास के हमारे इस एपिसोड में। आज का टॉपिक है, मुद्दा है दोस्तों, उपचुनाव। आज हम उपचुनाव पर बात करेंगे और इस उपचुनाव में हम चुनाव में क्या क्या हुआ उन बिंदुओं का हम विश्लेषण करेंगे, उन पर अपनी नजरिया और प्रतिक्रिया भी व्यक्त करने वाले हैं। तो बांकीपुर में दोस्तों वो सीट था बांकीपुर के जो नतीजे आए हैं, चुनावी नतीजे, उसमें पीके प्रशांत किशोर ने जीत अर्जित की है। अक्टूबर-नवंबर में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो इनकी पार्टी तमाम सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इनका जमानत जब्त हो गया था, इन्हें कोई सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन अब इन्होंने जीत अर्जित की है। तो इनके लिए शब्द निकलता है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। खैर, राजनीति अलग कहानी है। प्रशांत किशोर कभी चुनाव लड़वाते थे, इनकी संस्था थी आईपैक। अब खुद अपनी एक राजनीतिक दल बनाया, है ना, और खुद चुनाव में कूद पड़े। अब खुद बिहार से चुनाव की राजनीति में तृप्ति लाभ लेने पहुंच गए। तो ये बांकीपुर क्या सम्राट चौधरी के लिए पुशबैक होगा? क्या होगा? क्या आने वाला समय बिहार में नई कहानी गढ़ने वाला है? एक चुनाव से हम कहानी परिस्थितियों के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन क्या सम्राट चौधरी के लिए ये नतीजे भारी पड़ेंगे? इसलिए क्योंकि बांकीपुर 30 साल से भाजपा था। अब यहां से जो एमएलए थे वो भाजपा के अध्यक्ष बन गए, नितिन नवीन। ये रिक्त हो गई, तो यहां से जिसे लड़ाया गया उसने तो बंटा धार करा दिया। भाजपा तो हारी और साथ साथ सबसे बड़ी पार्टियों में शुमार आरजेडी का भी जमानत बचा नहीं दिख रहा है ना। आरजेडी की तो चर्चा ही नहीं। आरजेडी तो न 3 में है ना 13 में नजर आइए इस चुनावी कह करेंगे। दोस्तों, बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में एक बड़ा संदेश दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने सम्राट सरकार का जनमत संग्रह बताया है। पीके ने इसे जनमत संग्रह बता दिया है आने वाले चुनाव के लिए। क्या ये वाकई में जनमत संग्रह होगा आने वाले चुनाव के लिए? ये तो अतीत की बात है, लेकिन उन्होंने कह दिया जीत की खुशी है, खुशी तो होगी, है ना। इससे पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, इनकी पार्टी का कहीं खाता भी नहीं खुला था, है ना। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा चुनाव का नतीजा सिर्फ एक सीट का परिणाम नहीं माना जा रहा। इसकी वजह है कि जन स्वराज के संस्थापक, उनकी पार्टी है जन स्वराज पार्टी है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर के जन स्वराज के संस्थापक हम बात करें, प्रशांत किशोर के चुनाव प्रचार के दौरान इस मुकाबले में सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार की साख से जोड़ दिया है। उन्होंने इसे साख से जोड़ दिया है सम्राट चौधरी की। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी का साख अब यहाँ पे गाँव है।
क्योंकि इस आपको पता है कि सम्राट चौधरी सीएम है बिहार के, तो उनकी साख से इसे जोड़ दिया है। उन्होंने कई सभाओं में कहा था कि बांकीपुर का चुनाव सम्राट चौधरी का जनमत संग्रह है। यही वजह है कि अब उनकी जीत को एक सामान्य चुनावी जीत से ज्यादा राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है। इसे कह सकते हैं, अगर हम चुनावी दृष्टि में ही बात करें तो एक तरह से पॉलिटिकल मैसेज है। अब कोई जीत कर आता है तो बड़ी बड़ी बातें कहता है, यह राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। बांकीपुर लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में यहाँ जनसुराज की जीत ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। और ये जो बांकीपुर है, ये बांकीपुर सवर्णों का इलाका कहा जा रहा था। जनरल ये सवर्णों का क्षेत्र था, सवर्णों की आबादी थी। इसे हम कहते हैं ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और लाला। और वहां पर और भाजपा को भी तो इन्हीं की पार्टी कही जाती है, लेकिन अब संदेश थोड़े से बदलने लगे, लोगों का कहना है। प्रशांत किशोर ने चुनाव के दौरान यह भी कहा था कि विधानसभा में एक विधायक की सरकार के नाक में दम करने के लिए काफी है। सही बात है, खाता तो खुला, जनसुराज का खाता तो खुला, कम से कम एक विधायक तो विधानसभा में पहुंचा। अब अगला चुनाव 2030 में होगा, 2030 तक तो रहेंगे ही विधानसभा में बोलने के लिए। उनका कहना था कि विपक्ष की ताकत केवल सीटों की संख्या से नहीं बल्कि जनता के मुद्दों को उठाना है। ठीक है, मुद्दों को उठाने की उन्होंने बात की कि जनता की ताकत मुद्दों को उठाना है, ये पीके कहना है। अगर हम जाएंगे लोग विधानसभा में तो जनता के मुद्दे उठाएंगे। ठीक है, चुनाव प्रचार के समय उन्होंने लगातार सम्राट चौधरी पर निशाना साधा था और उन्होंने सम्राट चौधरी के बारे में कहा था एक अपराधी। सीएम तक उन्होंने चुनाव प्रचार में पीके साहब ने बोला था सम्राट चौधरी को। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे कि कानून व्यवस्था आधार में है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे उन्होंने। प्रशासनिक कामकाज पर सवाल उठाए थे। खैर, विपक्ष है, राजनीति है, राजनीति में तो ये सब चीजें लोग कहते ही कहते हैं। अब बांकीपुर में जीत के बाद प्रशांत किशोर ने बीजेपी हाईकमान से सम्राट को हटाने की मांग भी की। उन्होंने ये कहा है, मतलब भाजपा को बोला है कि सम्राट को हटाया जाए। ये पीके मतलब एक चुनाव जीतना कई रास्ते खोल दिया है। अगर हम नंबर खेल में बात करें तो पीके का एक सीट जितना वहां के नंबर खेल में कुछ असर नहीं डालता है, लेकिन जिसका किला 30 साल से चलता हो और उसे 3 दिन में हटा दिया जाए तो भाई बात तो बनता ही बनता है ना। ये कहा जा रहा है दोस्तों, बीजेपी के गढ़ में मिली जीत, ये बीजेपी में गढ़ मिली जीत है। मैं इसे ऐसे डोनेट कर सकता हूं। आपको पता है जब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो जब दुनिया से चले गए थे तो आजमगढ़ की सीट रिक्त हो गई थी, खाली हो गई थी। हम बात करें मुलायम सिंह जी की, तो बाईपोल हुआ था। आजमगढ़ में भाजपा जीत गई थी और भाजपा टिकट दी थी निरहुआ को, तो उसमें भाजपा ने भी काफी जश्न मनाया था। और यहाँ पे सीट छोड़ी गई थी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए नितिन नवीन, तो उन्होंने सीट छोड़ दिया था। तो बीजेपी के गढ़ में मिली है ये बम्पर जीत। ये इसलिए भी हम माना जा रहा है क्योंकि ये बीजेपी के मजबूत गढ़ों में से एक सीट है। ऐसे में अगर यहाँ प्रशांत किशोर जीत दर्ज की है तो इसे जनसुराज की बड़ी राजनीतिक बढ़त और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए एक प्रतीकात्मक झटका माना जा सकता है। ये क्या है? सीएम बिहार के लिए सिंबॉलिक सेटबैक। ये सिंबॉलिक सेटबैक है। पहले तो बाहर मंच से कहते थे, अब तो अंदर सदन से उन्हें टोकेंगे, उन्हें उन पर सवाल खड़े करेंगे। इससे विधायक चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में नए समीकरण की चर्चा भी तेज हो सकती है। इससे पहले यहाँ बीजेपी के नेता नितिन नवीन लगातार चुनाव जीतते रहे थे।
उनके राज्यसभा जाने के बाद सीट खाली हुई और उपचुनाव कराया जा रहा है। इन्हें राज्यसभा भेजा गया है नितिन नवीन को। नितिन नवीन को राज्यसभा भेजा गया बिहार से, तो राज्यसभा भेजने से भी ये सीटें खाली हुई। तो दोस्तों पूरी कहानी का लबोलुआब ये है, कहानी ये है, इससे क्या सम्राट चौधरी जो सीएम है बिहार के, उन पर इससे दबाव बढ़ेगा। खाली राजनीति ही तो दबाव की कहानी विषय वस्तु होती। क्या सम्राट चौधरी पर दबाव बढ़ेगा? प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले साफ कहा था कि बांकीपुर का परिणाम सरकार के कामकाज पर जनता की राय बताएगा। ऐसे में जब उन्हें जीत मिली है तो विपक्ष सरकार के खिलाफ जनता के संदेश के रूप में पेश करेगा। खुद प्रशांत किशोर पहले ही संकेत दे चुके थे कि विधानसभा में सरकार को लगातार घेरने और जनता के जुड़े मुद्दे उठाएंगे। यही वजह है कि जीत को सम्राट चौधरी के लिए राजनीतिक चुनौती माना जा रहा है। विधानसभा में क्या बदल सकता है? नंबर गेम दिखा भाजपा के पास है। विधानसभा में क्या बदल सकता है? इसी से कुछ मायने तो हो सकते हैं ना। अब क्या विधानसभा में आपको क्या नया देखने को मिलेगा? हालांकि जनसुराज के पास सिर्फ एक विधायक, लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि मजबूत विपक्ष के लिए संख्या बल काफी नहीं होते, बल्कि मजबूत आवाज उठना भी जरूरी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जो कुछ मुद्दे हैं जो बिहार की राजनीति में हमेशा रहते हैं, बिहार में क्या मुद्दे पूरे देश में जो चलित हैं वो मुद्दे हैं। हम बात करें बेरोजगारी, शिक्षा, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जिसे हम कहते हैं करप्शन, सरकार की लगातार घेरने की कोशिश करेंगे। इन मुद्दों से मुद्दे क्या है? मुद्दे हैं बेरोजगारी, शिक्षा, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार। और उनकी रणनीति विधानसभा के साथ साथ सड़क पर भी सक्रिय आपको दिखेगी। प्रसाद ने बांकीपुर में आखिर दिन रैली में घोषणा की थी कि मैं 242 विधायकों को पानी पिला दूंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि कितने विधायक हैं? 242 विधायक को वो पानी पिला देंगे। ये पीके ने कहा था मतदान से एक दिन पहले। तो जनसुराज के लिए क्यों अहम है ये जीत? अब उनकी पार्टी पर आते हैं। इनकी जो पार्टी है पीके की, जनसुराज के लिए जीत कितना मायने रखता है? 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। वो कहते हैं जीरो पे आउट हो गई थी। ऐसे में बांकीपुर में जीत पार्टी के लिए मनोबल बढ़ाने वाली मानी जा सकती है। यह परिणाम प्रशांत किशोर के लिए एक संजीवनी है, क्योंकि ये उनकी पहली बड़ी चुनावी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इससे पार्टी कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ेगा और आने वाले चुनाव में संगठनों को मजबूती मिलने की उम्मीदें भी की जा रही हैं। तो ये पूरी कहानी है। इससे ये क्लियर हो रहा है कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत सम्राट चौधरी के लिए क्या भारी पड़ सकती है। दोस्तों आज के बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में गए हैं, जो भाजपा के लिए सेटबैक साबित हुए हैं। वो मुद्दे हैं, उन मुद्दों की हम बात कर लें। वो मुद्दे हैं तिवारी की हत्या, जो तिवारी जी की हत्या हुई थी, सवर्ण विरोधी आंदोलन भी देखने को मिला था। फिर जंतर मंतर में जो इसी समय चल रहा था, जंतर मंतर वाला विवाद, विद्यार्थियों वाला पेपर लीक, ये सभी मुद्दे हैं जो कहीं न कहीं ये प्रशांत किशोर के फेवर में गई है। और रही बात आरजेडी की, राष्ट्रीय जनता दल, तो राष्ट्रीय जनता दल के बारे में हम कुछ ही नहीं कह सकते। इनके लिए भी सोचने वाली बात है। प्रमुख विपक्ष है और इनके लिए तो भाई हम यही कहेंगे कि इनके लिए कुछ खास चुनाव लेकर नहीं आया। तो स्पेशल जो पैकेजिंग था आज हम बिहार चुनाव को लेकर अपने न्यूज क्लास में लेकर आए थे, उसकी कहानी की पूरी कहकरा को हम आपको सुना रहे हैं। तो दोस्तों आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सहयोग करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे स्वतंत्र पत्रकारिता में गिलहरी सहयोग अदा करना चाहते हैं, स्क्रीन के कोने में दिख रहा है हमारा QR कोड, उसको स्कैन करें, सपोर्ट करें, सहयोग करें, कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकारिता करना आज के दौर में काफी चुनौतीपूर्ण है। फिर मिलते हैं किसी नई चर्चा के साथ, नए मुद्दों के साथ और नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।